गरीबी की जिंदगी जीने वाले रोहन के लिए बारिश की रातें हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। उसका छोटा सा घर, जो कि एक झोपड़ी से ज्यादा नहीं था, बारिश के पानी से भर जाता था। रोहन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने घर की मरम्मत करा सके या एक नया घर बना सके। रोहन और राधा अपने घर की मरम्मत के बारे में बात कर रहे थे। बारिश के कारण उनके घर की छत और दीवारें खराब हो गई थीं। राधा, हमें अपने घर की मरम्मत करानी होगी। यह छत और दीवारें बहुत ही खराब हो गई हैं और मौसम दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है और बारिश के संकेत भी नजर आ रहे हैं। हाँ रोहन, बोल तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम घर की मरम्मत करा सकें। मैं जानता हूँ राधा, लेकिन हम अब और कुछ कर भी क्या सकते हैं। हम अपने घर को और खराब नहीं होने दे सकते। हमें कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त तो करना ही होगा, नहीं तो तुम जानती हो सर्दियाँ आने वाली हैं और बारिश भी। हमें रहने के लिए छत भी नसीब नहीं होगी। तुम ठीक कह रहे हो रोहन, लेकिन हम करें तो क्या करें? हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम घर की मरम्मत करा सकें। घर का गुजारा तो किसी तरह हम चला रहे हैं, और फिर इस मौसम की मार। राधा, मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने घर की मरम्मत खुद ही कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों और परिवारों की मदद ले सकते हैं। हो सकता है कि वह लोग हमारे घर की मरम्मत करने में हमारी सहायता करें। यह एक अच्छा विचार है रोहन। हम अपने घर की मरम्मत खुद कर सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों की सहायता ले सकते हैं। बस तुम्हें एक बार उनसे बात करनी होगी। ठीक है राधा, मैं जाकर पता करता हूँ कि कौन हमारी सहायता कर सकता है। रोहन अपने घर की मरम्मत की मदद के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के पास गया। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल के घर गया और उससे कहा, राहुल मेरे मित्र, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ रोहन भाई, तुम बताओ तुम कैसे हो? मित्र राहुल, मैं भी ठीक हूँ। बस इन दिनों एक समस्या से जूझ रहा हूँ और उसी समस्या को तुम्हारे पास लेकर आया हूँ, इस उम्मीद में कि हो सके तुम मेरी कोई सहायता कर दो। हाँ हाँ रोहन, क्यों नहीं। यदि हमसे बन पड़ेगा तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। मित्र राहुल, मेरे घर की छत और दीवारें बारिश के कारण खराब हो गई है और जैसा कि तुम देख पा रहे हो, बारिश का मौसम भी बनता जा रहा है और सर्दियां भी निकट आ रही हैं। मुझे घर की मरम्मत के लिए मदद चाहिए। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार देकर मेरी मदद कर सकते हो? अरे माफ करना रोहन भाई, मेरे अपने भी कुछ खर्चे हैं। यदि मैं तुम्हें अपने जमा किए हुए पैसे दे दूंगा तो फिर मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन राहुल, तुम मेरे मित्र हो। मैंने तुम्हारी मदद की है जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़ी है। अब जब मुझे जरूरत है और तुम मेरी मदद करने से मना कर रहे हो। मित्र रोहन, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ, लेकिन मेरे पास अपने भी खुद काम हैं। मैं इस प्रकार अपने काम छोड़कर तुम्हारी सहायता करने तो नहीं आ सकता ना। और फिर घर में मेरे बीवी और बच्चे भी हैं, मुझे उनका भी ध्यान रखना है। मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ मित्र। ठीक है राहुल, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो मैं किसी और से मदद मांग लूंगा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा यह व्यवहार मुझे बहुत ही दुखी कर रहा है। और आज जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, मुझे अपने एक मित्र की आवश्यकता है, तो तुम मुझे यूं बीच राह में छोड़कर जा रहे हो। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ मित्र, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मुझे माफ करो।
रोहन दोस्तों और परिवार की मदद न मिलने से बहुत ज्यादा उदास हो गया था। उसे अपने घर की मरम्मत के लिए मदद की जरूरत थी, लेकिन उसके दोस्त और परिवार के सदस्य उसकी मदद करने से मना कर दिए थे। रोहन ने सोचा कि अब वह क्या करेगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। रोहन को लगा कि अब वह अकेला है और उसके पास कोई मदद नहीं है। रोहन ने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठने का फैसला किया। वह वहां बैठकर सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। उसने अपने जीवन की सारी समस्याओं के बारे में सोचा और यह सोचा कि अब वह कैसे अपने जीवन को सुधारेगा। रोहन पेड़ के नीचे बैठा अपने आप से बातें कर रहा था। वह सोच रहा था कि संसार में उसका कोई नहीं है। उसके दोस्त और परिवार के सदस्य उसकी मदद करने से मना कर दिए थे। वह बहुत उदास और निराश महसूस कर रहा था। क्या वास्तव में मैं इतना अकेला हूँ? इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके। याद आया, सरपंच जी, वह सबकी सहायता करते हैं। क्यों ना मैं सरपंच जी के पास जाकर सहायता मांग लूं। रोहन को यह विचार अच्छा लगा। वह जानता था कि सरपंच गांव के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वह उम्मीद करता था कि सरपंच उसकी मदद करेंगे और वह अपने घर की मरम्मत कर पाएगा। जैसे ही रोहन इतना सोचकर सरपंच के घर की ओर चलने लगा, तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। आसमान में काले बादल जमा हो गए और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। तभी अचानक से बिजलियां कड़कना शुरू हो गई। रोहन ने आसमान में देखा और देखा कि बिजली की कड़कती आवाजें आ रही थी। वह जानता था कि यह एक बड़ा तूफान हो सकता है। बारिश के आसार बन पड़े। हवा में एक ठंडी और गीली हवा महसूस होने लगी और रोहन ने देखा कि आसमान में बादलों से पानी की बूंदें गिरने लगी थी। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। ना जाने अगर तूफान आ गया तो मेरे घर की हालत कैसी होगी। मेरे घर की छत और दीवारें पहले ही खराब हैं। अगर तूफान आ गया तो वे और भी ज्यादा खराब हो सकती हैं। मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। मुझे अपने घर की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। मुझे अपने घर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं और मेरे दोस्त और मेरे परिवार सभी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी मदद करने के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा है, जबकि जब भी उन्हें मेरी मदद की और किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़ी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। और आज जब मुझे ज़रूरत है तो कोई भी मेरे साथ खड़ा ही नहीं हो रहा है। रोहन जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया, लेकिन रास्ते में बारिश बहुत तेज हो गई। वह अपने घर की ओर भागता हुआ चला गया, लेकिन बारिश के कारण वह बहुत भीग गया। जब रोहन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर पानी से भरा पड़ा था। वह बहुत चिंतित हो गया और जल्दी से घर के अंदर गया। लेकिन घर के अंदर जाने से पहले उसने देखा कि उसकी पत्नी राधा बाहर बारिश में भीग रही थी। रोहन ने जल्दी से राधा को घर के अंदर बुलाया। राधा, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हें घर के अंदर आ जाना चाहिए। रोहन, घर पानी से भर गया है। मैं नहीं जानती कि हमें क्या करना चाहिए। चिंता मत करो राधा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन पहले तुम घर के अंदर आओ और खुद को सुखा लो। राधा ने रोहन की बात मानी और घर के अंदर आ गई। घर में पानी बहुत ज्यादा भर चुका था। अब उस घर में रह पाना संभव नहीं था। रोहन ने सोचा कि वह अपने परिवार वालों के पास जाएगा और उनसे मदद मांगेगा। रोहन अपने परिवार वालों के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। उसने कहा, चाचा, मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मेरे घर में पानी भर गया है और अब वहाँ रह पाना संभव नहीं है। मैं आपके पास आकर रहना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने घर में रहने की जगह दे सकते हैं? लेकिन रोहन के परिवार वालों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अरे रोहन, मैं क्या कहूँ, हमारा घर तो पहले ही इतना छोटा है
हमें रहने की खुद जगह नहीं होती। अब मैं तुम्हें इतने छोटे से घर में कैसे रख सकता हूँ? नहीं नहीं रोहन, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे घर में इतनी जगह नहीं कि तुम और तुम्हारी पत्नी आ सके। रोहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा था कि उसके परिवार वाले उसकी मदद करेंगे, लेकिन अब वह अकेला महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि अब वह क्या करेगा और कहाँ जाएगा। रोहन और उसकी पत्नी राधा भारी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वे दोनों थके हुए और गीले थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही बात उन्हें मजबूत बना रही थी। रोहन ने राधा को देखा और कहा, राधा, मुझे खेद है कि हमें इस प्रकार की जिंदगी जीनी पड़ रही है। मैं तुम्हें इस तरह की जिंदगी नहीं देना चाहता था। राधा ने रोहन को देखा और कहा, नहीं नहीं रोहन, यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह तो भगवान की मर्जी है। हमें इस परिस्थिति का सामना करना होगा। रोहन और राधा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वे दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ हैं और वे एक दूसरे के साथ मिलकर इस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। रोहन ने राधा से कहा, राधा, क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। राधा ने रोहन को देखा और कहा, रोहन, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत हो। रोहन और राधा दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और वे दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। वे दोनों जानते थे कि वे एक दूसरे के साथ हैं और वे एक दूसरे के साथ मिलकर इस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगले दिन जब बारिश रुकी तो रोहन का एक पड़ोसी उसी रास्ते से गुजरा जहां रोहन पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसने रोहन को देखा और उसे रोहन को इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ। उसने रोहन के पास जाकर कहा, अरे रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? इतनी बारिश में घर बार छोड़कर इस पेड़ के नीचे बैठे हो। बड़े भाई, क्या करूं? हालातों ने मुझे इस प्रकार तोड़ दिया कि मुझे और कहीं जाने की जगह ही नहीं मिली। मेरे घर में पानी भर गया और कोई भी हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं। हमें ना तो रहने की जगह कोई दे रहा है और ना ही किसी प्रकार से हमारी कोई सहायता कर रहा है। रोहन, तुम मेरे घर आ सकते हो। मेरे घर में जगह है और तुम वहाँ आराम कर सकते हो। धन्यवाद भाई, आपकी मदद के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं आपके घर में कैसे रह सकता हूँ? मेरे पास ना तो आपको देने के लिए पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई साधन है। अरे नहीं नहीं रोहन भाई, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। ना ही तो मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए और ना ही तुमसे कुछ। तुम मेरे पड़ोसी हो और एक पड़ोसी के नाते यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ही मेरे घर में आराम कर सकते हैं। वहाँ बहुत जगह है, तुम्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपकी इस मदद के लिए, लेकिन मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? अरे बिल्कुल रोहन भाई, बिल्कुल। मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि तुम मेरे पैसे जल्दी से जल्दी वापस कर दोगे। आखिर मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। रोहन और उसका परिवार अपने पड़ोसी के घर चले गए। वहां उन्हें गर्मी और सुरक्षा मिली। श्रीधर ने उन्हें खाना और कपड़े भी दिए। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। रोहन और उसका परिवार श्रीधर के घर से वापस अपने घर चले गए। रोहन ने श्रीधर को धन्यवाद दिया और कहा, जब मेरा परिवार, मेरा दोस्त, मेरा कोई अपना मेरे काम ना आया, तो आपने मेरे ऊपर यह उपकार कर मुझे अपने एहसानों तले दबा दिया। अरे नहीं मित्र नहीं,
यह कोई एहसान नहीं है। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ और मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा तो फिर और कौन करेगा? रोहन ने सोचा कि श्रीधर जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया में अभी भी अच्छाई बची हुई है। वह अपने परिवार के साथ खुशी से जीने लगा और श्रीधर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करने लगा।